एपिसोड 5 में देखते हैं स्टीवन या मार्क शिकागो के एक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। वो डॉक्टर कोई और नहीं आर्थर ही होता है। मार्क कहता है मुझे नहीं लगता है तुम कोई डॉक्टर हो। आर्थर कहता है तुम एक अजीब सुपर हीरो हो जो खुद से लड़ाई करते हो। आर्थर कहता है कि मान लो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन तुम जो देख रहे हो और जो सोच रहे हो वो हकीकत है या इमेजिनेशन। ये कहता है कि शायद इमेजिनेशन है। आर्थर कहता है इतना मान लिया ये बहुत बड़ी बात है। फिर कहता है जो हिप्पोपोटामस है वो थोड़ा अजीब किरदार है और वो तुम में और मार्क में दूरियां कम कर सकता है। फिर कहता है तुम्हें लड़ाई करने से पहले एक बच्चा का जिक्र किया था, क्या तुम्हें याद है? और उस बच्चे के बारे में कुछ बता सकते हो? मार्क कुछ बताना नहीं चाहता है और वो वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ के लोग उसे नेक पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर इधर हमें दोनों दिखाई देता है जो एक हिप्पोपोटामस से डर रहा होता है। वो हिप्पो कहती है तुम दोनों जुड़वा हो क्या? वो कहता है शायद, पता नहीं है। फिर स्टीवन कहता है कुछ देर पहले मुझे गोली मार दिया गया था। फिर वो हिप्पो कहती है अगर इस बात से परेशान हो तो जो मैं कहूंगी उससे तुम्हारा होश उड़ जाएगा। वो कहती है कि तुम लोग मर चुके हो। मार्क को यकीन नहीं होता है। स्टीवन कहता है हाँ मार्क हम मर चुके हैं। फिर कहती है वेलकम टू दुआत, जो इजिप्ट का मृत्यु लोक होता है। स्टीवन पहचान जाता है और वो उस हिप्पो को कहता है ये दुआत है और ये बच्चों की देवी है और ये हमें मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए लेकर आई है। मार्क कहता है कि ये मृत्यु लोक है जहाँ मरने के बाद जाते हैं। वो कहती है भी और नहीं भी। फिर कहती है कि मैं नहीं हूँ, मुझे सब कुछ लिखना पड़ना है। फिर स्टीवन कहता है हमारा दिमाग में ये मेंटल हॉस्पिटल क्यों है? मार्क कहता है क्योंकि हम पूरे पागल हैं। और कहता है डॉक्टर हैरो ने सही कहा था, मेरा दिमाग खराब है। स्टीवन कहता है हैरो डॉक्टर कब बना? फिर मार्क कहता है ये गेट खोलो, इसमें बहुत सारा मरीज होगा। जब वो गेट खोलता है तो उसे रजिस्ट्रेशन दिखाई देता है और एक शिप देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर कहता है ये मृत्यु लोग है, हम पागल नहीं है, बस मर गए हैं। फिर एक तराजू देखता है, उस पे दोनों को हाथ लेकर द्वारते रख देती है, लेकिन वो तराजू स्टेबल नहीं होता है और हिलते ही रहता है। द्वारतों को पता नहीं था कि क्या करना है। मार्क कहता है चलो हम दोनों मिलकर हिप्पो को मार देते हैं, बोट में चला लूंगा। फिर हिप्पो कहती है तुम लोगों के दिल में कुछ अधूरा सा ही छुपाया है, दोनों जाओ अंदर और उस सच का सामना करो। दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर जब दोनों बाहर देखते हैं तो उसे पहले का तस्वीर दिखाई देता है। उसके बाद मार्क के कैंटीन में जाता है तो वहाँ उन सब लोगों का लाश होता है जिसको मार्क ने मारा था। स्टीवन कहता है तुमने ये सबको मारा था और सबके चेहरे भी तुम्हें याद है। स्टीवन कहता है ये सब बहुत दरिंदे थे, ये सब लोगों को कॉन्शु ने सजा दिया था। और कहता है एक बार किसी का जान लेकर देखो, कभी नहीं भूल पाओगे। इतने में स्टीवन को एक बच्चा दिखाई देता है। मार्क से पूछता है इन सब के बीच में ये बच्चा कहाँ से आ गया? मार्क कहता है मुझे नहीं पता। फिर उस बच्चा का पीछा करते हुए स्टीवन दौड़ने लगता है। मार्क मना कर रहा होता है और स्टीवन उसके पीछे बाहर आ जाता है, जहाँ वो अपने फैमिली को देखता है और उस छोटे भाई को भी जो किसी गुफा में खेलने जाता है। और वो बच्चा डॉक्टर ग्रैंट का नाम लेता है। देखते हैं बहुत बारिश हो रही थी और हमें यहाँ पता चलता है कि वो लोग स्टीवन को ना ही सुन पा रहे थे और ना ही देख पा रहे थे। वो अपने पास्ट को देख रहा था जिसमें स्टीवन खुद बच्चा था और इधर मार्क स्टीवन को आवाज दे रहा होता है। इधर गुफा में पानी भर जाता है जिससे वो लोग निकल नहीं पाते हैं। मार्क को इधर कुछ लोग दिखाई देते हैं जिससे वो बात करने जाता है और वहाँ स्टीवन भी रहता है, जहाँ एक लेडी कहती है उस बच्चे को यानी तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल रखने को कहा था। फिर देखते हैं स्टीवन ऊपर जा रहा होता है और मार्क भी मना करता है, लेकिन उसके पीछे मार्क भी ऊपर आ जाता है। तो देखते हैं उसके पापा उसका बर्थडे मना रहे होते हैं और उसकी माँ नहीं रहती है। फिर जब उसकी माँ आती है तो कहती है मुझे पता है तुम स्टीवन को पसंद नहीं करते हो, बचपन से उसको मारना चाहते थे। ये बात सुनकर मार्क भाग जाता है और स्टीवन को भी मना करता है उस रूम में जाने से। और हमें यहाँ पता चलता है मार्क और स्टीवन दोनों भाई है। स्टीवन मार्क से पूछता है तुम क्या छुपाए हो मुझसे? मार्क कुछ कहता ही नहीं है। फिर स्टीवन कहता है हैरो ने कहा था तुम आतंकवादी हो। मार्क कहता है तो तुमने मान लिया? स्टीवन कहता है हाँ तुम मार सकते हो। मार्क पहले मिलिट्री में था जहाँ वो बिना परमिशन का छुट्टी ले लिया था, जिससे उसे काम से निकाल दिया गया। फिर कहता है काम मांगने के लिए बुशमैन से बात किया था तो दोनों मिलकर इजिप्शियन के ग्रेव लूटने का प्लान बनाए थे, लेकिन बुशमैन ने प्लान बदल दिया था, बोला कोई नहीं बचना चाहिए था। लेकिन मार्क कहता है मैं नहीं माना। वहीं पर कुछ लोग मरे हुए थे जहाँ डॉक्टर आलुफी होते हैं जो लाइला के फादर थे। मार्क कहता है कि मैं सबको भगा के ले गया लेकिन कोई नहीं बच पाया, सब मारे गए। स्टीवन पूछते हैं तुम्हारा साथ क्या हुआ? फिर देखते हैं मार्क खुद को गोली मार रहा होता है। इतने में कॉन्शु कहता है तुम बहुत जल्दी हार मान लिए, तुम्हारा दर्द को मैं समझता हूँ। मार्क पूछता है कि तुम कौन हो? कॉन्शु कहता है कि मैं देवता कॉन्शु हूँ, जिसे तलाश है एक योद्धा की जो मेरा साथ दे और जिससे पापी को सजा और मौत दूं, उसे वो मिटा दे, पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दे और सिर्फ वो कसूरवार को मारे, किसी मासूम को कभी नहीं मारे। और तुम्हें क्या चाहिए, जिंदगी या फिर मौत? मार्क कहता है मुझे नहीं पता। कॉन्शु कहता है मैंने तुम्हारा फीलिंग को महसूस किया है। कहता है बिखरा हुआ टूटा हुआ लेकिन बेमिसाल है, इसलिए मेरे सामने तुमसे बेहतर कोई नहीं है। और कहता है अगर मैं तुम्हारा जिंदगी बख्श दूं तो क्या तुम
रात के मुसाफिर का रक्षा करोगे और उन्हें जो परेशान करेंगे उनका इम्तिहान लोगे। बहुत सोचने के बाद मार्क कहता है हाँ। इधर स्टीवन कहता है कौनसो शुरू से घटिया आदमी है जो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। मार्क कहता है जान भी तो इसी ने बचाया है और शायद मुझे हत्यारा ही रहना था। इधर देखते हैं तराजू भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। स्टीवन कहता है क्या मेरा काम हो गया, और यहीं पे कॉन्सो मार्क का शूट देता है और मूननाइट नाम का साथ में पावर भी। फिर दोनों को बबून की आवाज सुनाई देती है। दोनों बाहर आ जाते हैं। दौड़ता कहती है देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ लोगों को जिंदा रेत में दफनाया जा रहा है। मार्क कहता है इसलिए हम लोगों को किसी तरह वहाँ जाना होगा और ये सब हैरो कर रहा है। दौड़ता कहती है मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगी लेकिन तुम फिर से वैसे ही रहोगे गोली खाए हुए और वो जख्म कभी नहीं भरेगा। फिर कहती है तुम लोगों को उसी गेट से जाना पड़ेगा। दोनों फिर से उस मेंटल हॉस्पिटल में आ जाते हैं। स्टीवन उस रूम में जाना चाहता है लेकिन मार्क मना कर देता है। कहता है उस रूम में जाने से कोई फायदा नहीं है। पता नहीं मार्क क्या स्टीवन से छुपाने की कोशिश करता है। फिर यहाँ हमें लगता है मार्क ये सब इमेजिन कर रहा होता है। डॉक्टर हैरो कहता है मुझे अच्छा लगे तुम अपने अंदर झांक कर देख रहे हो। डॉक्टर हैरो कहता है चीजें तब तुम्हें समझ में आएगी जब स्टीवन को तुम सब बताओगे। फिर उस रूम में दोनों आ जाते हैं। स्टीवन कहता है ये रूम तो मेरा ही है लेकिन ये जो हो रहा है मुझे याद नहीं है। ये भी देखने मिलता है जब मार्क छोटा था तो वो अपनी माँ से बहुत डरता था और कहता था वो मेरी माँ नहीं है। मार्क ये भी कहता है स्टीवन तुम बस मेरा इमेजिनेशन हो। और जब उसकी माँ अंदर आ जाती है तो उसको कहती है मार्क बात सुनने का आदत डालो और उसको बेल्ट से मारने लगती है। ये स्टीवन को मार्क नहीं देखने देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्टीवन को कुछ बुरी यादें याद आ जाए। अब जाकर स्टीवन को भी शौक लगता है। अब उसको पता चलता है वो रियल नहीं है, वो मार्क का बस एक इमेजिनेशन है। इतने में प्रेजेंट में आ जाते हैं और डॉक्टर हैरो के फेस पर पानी फेंक देते हैं लेकिन इस बार स्टीवन रहता है और वो कहता है बस तुम्हारा हेयर स्टाइल चेंज हुआ है, तुम वही हो। डॉक्टर हैरो कहता है मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। स्टीवन को बिलीव नहीं होता है और डॉक्टर हैरो का सर्टिफिकेट भी देखता है। फिर कहता है मैं नहीं कहा था मार्क से सच बताने के लिए, और कहते हैं तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम मुझसे बात कर सकते हो। स्टीवन मना करता है लेकिन वो कॉल लगा देता है तो स्टीवन कहता है अब वो मर चुकी है। जब पास्ट में देखता है तो वो अपनी माँ के पास नहीं जाना चाह रहा था और वो ड्रिंक करके रोड पे रो रहा था और इसे पता नहीं रहता है कि ये कहाँ है। उसके बाद प्रेजेंट में देखते हैं। स्टीवन कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, माँ ने ही भला बुरा कहा था। मार्क कहता है उस दिन मुझे गुफा में नहीं जाना चाहिए था। स्टीवन कहता है तुम बच्चे थे, तुम्हें इतना भी समझ नहीं था। फिर अर्थक्वेक आता है तो ये लोग को लगता है वो शिप रुक गया है और कहता है साइरस का गेट खुला होगा और दोनों चले जाते हैं। जब शिप पर जाते हैं तो द्वारता कहती है मैंने पहली बार देवलोक का गेट इतना करीब से देखा है, लेकिन वो गेट बंद हो जाता है और वो लोग मार्क को मारने आते हैं जिन लोगों को इसने मारा था पहले। जब मार्क को मार रहा होता है तो स्टीवन कहता है जब मार्क फाइट कर सकता है तो मैं भी फाइट कर सकता हूँ। तो स्टीवन भी वो लोगों को आकर मारने लगता है लेकिन किसी तरह वो बोट से नीचे गिर जाते हैं और उस डेजर्ट में थम जाते हैं जहाँ वो बोट पर नहीं आ पाता है और इधर तराजू भी थम जाता है और ये एपिसोड बस यहीं पे खत्म हो जाती है।